नो न्यूज़ ओनली व्यूज। दोस्तों, कभी कल्पना करें कि कोई महानगर जब महानगर बनता है तो उस महानगर की फैलती बाहों में क्या कुछ समा जाता है। हरे भरे खेत और वो उम्मीदें जिनसे कि आप कहते हैं कि आने वाले समय में भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बनेगा, उन खेतों पर कॉलोनियाँ बन जाती हैं और वो कॉलोनियाँ आने वाले समय में एक कंक्रीट का बड़ा जंगल हो जाती है और उपज की जो क्षमता है वो धरती की कहीं ना कहीं दफन हो जाती है। हमारे साथ हैं दुर्गेश पटेल, जो कि एक किसान भी है और बहुत जुझारू युवा भी है। दुर्गेश भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम जबलपुर में हैं। जबलपुर के आसपास अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा विस्तार देखने में आ रहा है। क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंगाचरण भैया। आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता है किसानों की आवाज़ उठाने के लिए और दूसरी आवाज़ उठाने के लिए। आज का जो मुद्दा है, सच में आप जबलपुर से बरेला चले जाओ, बहुत ही शानदार ज़मीन थी, पूरी बिल्डरों ने और भूमाफियाओं ने निगल ली। आप जबलपुर से पाटन चले जाओ, आईटीआई से लेके जो आपका नुनसर रोड है, पूरा भूमाफियाओं ने निगल लिया। आप सिहोरा रोड चले जाओ, आप यहाँ पर सहपुरा रोड चले जाओ, आप जिस रोड पे भी, बारगी रोड चले जाओ, जिस रोड पे भी देखोगे, भूमाफियाओं ने किसानों को खदेड़ के, क्योंकि किसान को तो ना किसान की उपज का मूल्य मिल रहा है, ना उसकी ज़मीन का मूल्य मिल रहा है। औने पौने दाम पे उनकी ज़मीनें खरीदी जाती हैं और भूमाफिया उस पर सुनहरे सपने दिखाता है कि मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, ये फार्म हाउस बनाऊंगा, ये घर दूंगा, और ज़मीन को निगल रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भैया कि आने वाली पीढ़ियां क्या खाएंगी। जिस तरह से शहरों का विस्तारीकरण किया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में ना शासन का ना प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि इन सबकी मिली भगत है। अभी दुर्गेश से एक बड़ी चीज देखने में आ रही है, अवैध कॉलोनियाँ। प्रशासन बोल रहा है, तो ये अवैध कॉलोनियाँ बनी किसकी शह पे? कौन है जो ये कंक्रीट का जंगल खड़ा करवाने में मदद करता है? ये भैया, ये जो अवैध कॉलोनियाँ एक शब्द है, एक्चुअली डराने के लिए, ये छोटे छोटे व्यापारियों को, बिल्डरों को डराने के लिए है। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये सब वसूली भाई हैं। कुछ समय के लिए अवैध कॉलोनियों का सुबूखा निकलेगा, उनसे वसूली की जाएगी, बढ़िया लूट की जाएगी और फिर वो जिन्न अंदर हो जाएगा, फिर वो सब कॉलोनियाँ वैध हो जाएंगी, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, आप जबलपुर के आसपास जितनी भी कॉलोनियां हैं, मुझे नहीं लगता 90% 70% कॉलोनियां वैध हैं, सारी की सारी अवैध है। और ये कौन, किसके संरक्षण में चल रहा है? वही जिन जो बंद है। कुछ दिन के लिए निकलेगा, नए साहब आएंगे, जिन निकलेगा बाहर, नए साहब का ठीक ठाक मामला जमेगा और वो जिन फिर अंदर हो जाएगा। अभी देखने में आता है, भारत कृषि प्रधान देश है, किसान हमारा अन्नदाता है। आखिर किसान ये जमीनें औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर क्यों होता है? किसान भैया इसलिए मजबूर होता है कि किसान की फसल का मूल्य, आज हमारी मक्कई को उदाहरण ले लो, अभी लेटेस्ट फसल है, मक्का का जो रेट है वो मान के चलो आप 1200 से 1600 2000 के बीच में है। क्या ये मक्के का जो मूल्य है उसमें किसान का लागत निकल रही है क्या? क्या उसमें किसान के खाद बीज का लागत निकल रही है क्या? किसान को चारों तरफ से पिस रहा है, सरकार मार रही है और फिर ये बिचौलिए हैं, जो व्यापारी हैं, ये आने पौने किसान, क्योंकि एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 5 बार करेगा। कृषि बिल भी तो यही था ना, किसान को सरकार मार रही थी, तो कैसे भी लड़ धड़ के किसानों ने अपनी पूंजी बचाई। लेकिन
ये सरकार उसी दिशा में चल रही है कि आपको इतना प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि आदमी बेच बाच के कहेगा भैया नौकरी कर लो, इससे अच्छा ही सीखो। स्थिति साफ है कि किसान को ना तो उसका फसल का वाजिब मूल्य मिलता है, ना किसान के लिए समय पर खाद बीज मिलते हैं, और स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं और उसका फायदा उठाता है भूमाफिया। और वो भी मास्टर प्लान और सारी चीज़ों के बीच से वो एक महानगर का स्वरूप ले लेता है, ज़मीनें खरीदता है सड़क किनारे की, और फिर एक बड़ा खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुर्गेश भाई, यदि ऐसी इसी तरह से रफ्तार रही कि कृषि का रकबा घटता जाएगा तो आगे आके क्या लगता है कि खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की जो बातें हैं वो सच होगी? हम धीरे धीरे जिस तरह से शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है उसमें मैं आज एक चीज़ और सोच रहा था भैया कि बड़े लोगों के पास एक एक आदमी के पास 4-4 5-5 मकान हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक खरीद रहा है, फिर दूसरा खरीद रहा है, फिर तीसरे, सीधे सीधे विस्तारीकरण की तरफ जा रहा है। वो किसान नहीं खरीद रहा। आप इन कॉलोनियों में जाओगे तो यही शहर के लोग वहाँ पर जाके खरीदते हैं, यही व्यापारी लोग वहाँ पर जाके खरीदते हैं। ये किसानों को मार के उनको जो औने पौने दाम मिले, वो सोचता कि भैया मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने 1 एकड़ ज़मीन बेची, कहीं पर जाके 1.5 एकड़ कर लूँगा या 1 ही एकड़ कर लूँगा इससे। तो दूसरा यहाँ पर क्या है भैया, एक जो मकड़ जाल फैल रहा है, अवैध कब्जे, अवैध धंधे, तो किसान सोचता है कि इस डर से गुंडे लुच्चे टुच्चे सब आके ये व्यापार करते हैं, कोई अच्छा आदमी थोड़ी करता है। यानी किसान को डरा धमका के भी जमीनें बिल्कुल खरीदी जाती हैं और औने पौने दामों पर ली जाती हैं। वहाँ पर फिर एक सपना बना दिया जाता है बड़े महानगर का, कॉलोनियों का, और उसमें फिर एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति उलझ जाता है। 70% केसेस में बताऊं भैया, ये अवैध वसूली और अवैध कब्जों के होंगे। एक जमीन उन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट ले ली, उसके बाद वो उस पर वो 4 एकड़ 5 एकड़ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? डरा के। उससे पटवारी मिल जाता, तहसीलदार मिल जाता और अन्य अधिकारी मिल जाते हैं। इसका खसरा उसके नाम, उसका खसरा उसके नाम, उसका, और वो बेच दे के चला जाता है कि भैया औने पौने दाम पे बेच दो। यानी वसूली भाई हर जगह मौजूद है, और वो अवैध कॉलोनियों के लिए कहीं ना कहीं जिन्न एक बाहर निकलता है कुछ दिनों के लिए, फिर वो बोतल में जिन्न भीतर चला जाता है, वसूली का धंधा चलता है, किसान की जमीन लूटती है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। दुर्गेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आशीष और स्नेह बना रहे।